नेक्स्ट आज के लेक्चर में अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको डूज एंड डोंट्स बताने इंटरव्यू के, आपने इंटरव्यू में क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी। सबसे पहले हम डूज देखें, आपने इंटरव्यू में कौन से एक्शन है जो आपने करने हैं और उसका आपको एज क्या मिलना है। पहला एक्शन देखिएगा, मैंने लिखा था अराइव ऑन टाइम। जब भी आप पैनल को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, आप कोशिश करें टाइम के ऊपर पहुंचे हैं। आपका जो सेंटर बना हुआ है उन्होंने आपको 9 बजे का टाइम दिया, पीपीएससी का ये होता है कि आप 9 बजे पहुंच जाएं और 9:30 पे स्क्रूटनी डॉक्यूमेंट्स की स्टार्ट हो जाती है। इससे होगा क्या, जब आप 9 पहुंच जाएंगे, हो जाता है किसी के साथ मसला, कोई इशू नहीं है, बट कोशिश करें 9 जब आप 9 पहुंच जाएंगे, आप वहाँ का इन्वायरमेंट आपको समझने में, क्योंकि एक इंटायरली न्यू इन्वायरमेंट होता है। आप अक्सर कैंडिडेट्स होंगे जो पहली दफा पीपीएससी के इंटरव्यू में पेयर हो रहे होंगे, आपको टोटल हर चीज नहीं, अच्छा वहाँ पे सिर्फ आपका इंटरव्यू नहीं हो रहा होता, एटलीस्ट वहाँ पे मोर देन 10 डिपार्टमेंट्स का एट अ टाइम इंटरव्यू हो रहा होता है और साथ साथ बैठे होते हैं, कुछ सामने बैठे होते हैं, कुछ इधर आ रहे हैं कैंडिडेट्स, कुछ इधर आ रहे होते हैं। एक न्यू इन्वायरमेंट होता है, न्यूली क्रिएटेड इन्वायरमेंट की वजह से आपको स्टिग्मा या प्रेशर का एक इफेक्ट फील होता है। उसको रिलैक्स या कूल डाउन करने के लिए या उसको मिटिगेट करने के लिए आप थोड़ा सा टाइम से पहुंचे और अपने नर्व्स या सेंसेस को क्या करना है, आपने कंट्रोल करना है, बहाल करना है उस पोजीशन में बैठ के। देन डॉक्यूमेंट्स की स्क्रूटनी होगी, आपकी अटेंडेंस होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। देन मैंने एक ग्रीन अंडरलाइन किया हुआ सेकंड पॉइंट उसके अंदर, मैंने कहा आप लोग ड्रेस अप्रोप्रिएटली। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट में इसको डिस्कस करूंगा नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर। आपने जो ड्रेस है वो वेल प्रॉपर शेप में या वेल टेलर्ड हो, चाहे वो गर्ल्स का ड्रेस है चाहे वो आपके मेल कैंडिडेट्स का ड्रेस है, बॉयज का ड्रेस है, वो बहुत ही सही तरीके से सिला हुआ हो। अगर आप शलवार कमीज में जा रहे हैं तो आप लाजमी वेस्ट कोट लेके जाएं, वो पहन के जाएं, या आप पैंट कोट में जाना चाहते हैं, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। जब आप थर्ड पॉइंट देखिएगा, सीक परमिशन बिफोर एंट्री। जब आप इंटरव्यू के लिए रूम के अंदर इंटर होना चाहते हैं, वो आपका वक्त होता है, आप कोशिश करें सबसे पहले परमिशन लें पैनल के साथ। आप पैनल से परमिशन लेंगे, आपके लिए गेट खोलने के लिए वहां पे बंदा होता है गेट, वो आपके लिए वो खोलता है, आपने फिर भी परमिशन लेनी है। सर मे आई कम इन सर, ये परमिशन जब वो आपको ग्रांट करेगा, यस, देन आपने जाके मूव करना है। मूव करने के बाद आपने अपनी चेयर की लेफ्ट साइड पे जाके ठहर जाना है। आपने बैठना नहीं है जब तक वो आपको ना कहे प्लीज हैव अ सीट या बेटा आप तशरीफ रखें, तब आपने बैठना है और उसको आपने थैंक्स बोलना है, उसको ग्रेटिट्यूड आपने रिमार्क्स देने हैं। ओके सर, थैंक यू सर। दैन जी, मैंने आपको बताया, ये पहले भी मैंने आपको बताया था, आपने इंटरव्यू में आपने हमेशा खुद को सिंसियर और ऑनेस्ट रखना है। कोई आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर ऐसी चीज है, आप उसको ना छुपाएं। वो बाबे बैठे होते हैं, 50 साल उनकी सर्विस हो चुकी होती है, 60-60 साल उन्होंने अपनी लाइफ के गुजारे होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स रह के आ चुके होते हैं, हर डिपार्टमेंट्स को हेड कर चुके होते हैं सॉरी, उनको ईच एंड एंड्स का आपका पता होता है। जैसे आप लोग रूम के अंदर इंटर होते हैं, वो आपकी साइकी को समझना शुरू कर देते हैं, तो इसलिए कोशिश करें उनको आप चीट करने की कभी भी कोशिश ना कीजिएगा। चलेगा। अच्छा जी, ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली इसको ऑफ कर लें। देन मैंने आपको उस दिन भी ये बात की थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, जो आपसे एग्जामिनर, जो आपका पैनलिस्ट का मेंबर बैठा होता है, जब वो आपसे इंटरव्यू के लिए क्वेश्चनिंग कर रहा हो, आपने बड़ी गौर से उसकी बात सुननी है, लिसन केयरफुली। देन आपने अपना बॉडी पोस्चर को बिल्कुल ये है कि कंधे नीचे नहीं करके बैठ जाने, आपने साइड मार के नहीं बैठनी, टांगों को बिल्कुल आपने दोनों पाँवों को सीधा रखना है। अक्सर स्टूडेंट्स याद होती थी पाँव को हिलाते रहते हैं, वो भी नहीं करना। जब आपने रूम के अंदर चल के जाना है तो शूज कोशिश करें ऐसे आपके शूज हो उनसे शोर भी ना पैदा हो। जहां पे भी डिस्ट्रैक्शन आप पैनल के लिए पैदा करेंगे, वो आपके लिए डिस्ट्रैक्शन बनेगा। डिस्ट्रैक्शन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, ये आपने बात याद रखनी है। देन मैंने आपको कहा था, कोई भी आपको क्वेश्चन एग्जामिनर करता है, वो जो पैनलिस्ट का मेंबर करता है, आपने जेंटल स्माइल रखनी है अपने फेस के ऊपर, कोई तैवरी फ्रॉनिंग नहीं आपने चढ़ानी, बिल्कुल पीसफुल वे में आपने उसको आंसर करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात अभी जो मैं नेक्स्ट आपको बताने लगा हूं, टेक सम टाइम वाइल रिस्पॉन्डिंग। एग्जामिनर या पैनलिस्ट के मेंबर ने आपसे क्वेश्चनिंग की, आपसे क्वेश्चन किया कि वाई डू यू वांट टू सिलेक्ट दिस जॉब या वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस जॉब, आप उसको क्या आंसर करेंगे? आपने 2 से 3-5 सेकंड आपने ड्यूरेशन रखना है उसको सोचने के लिए, चाहे आपको कोई आंसर भी आता है। बाज़ औक़ात ऐसे टोकन क्वेश्चन होते हैं, वो पूछ लेता है हु इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपको आता है जी मिस्टर शहबाज शरीफ साहब। आपने फुली उसी इंस्टेंटली आपने रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने टाइम लेना है, 5 से 6 सेकंड आपका टाइम हो, देन आपने उसको बताना है सर इट्स हिज नेम इज फलां फलां। देन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है सर सर ये टाइम लेना जो है वो हर क्वेश्चन पे टाइम लेंगे या किसी किसी पे टाइम लेंगे हम? नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन वो उन्होंने करना है, आपने उस क्वेश्चन का टाइम लेना है, 3 से 5 सेकंड का आपका ड्यूरेशन हो, आपने फिर बोलना है। आप एक तो अपने ख्यालात को वहां पे आर्टिकुलेट किया करें, अपने थॉट्स को आपने तरतीब देनी है कि मैंने किस अंदाज में क्या पहले बोलना है, वो जी आपको सर। टाइम फेवरेबल होगा। और कोशिश करें जिस क्वेश्चनिंग में वो कर रहे हैं ना जो क्वेश्चन, उसी के क्वेश्चन के अंदर ही आप आंसर देना शुरू करें, पहले उसी के वर्ड्स ही बोल लें। अब वो आपसे कहता है हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आप लिखें सर, उसको ये डायरेक्ट ना बताएं द प्राइम
शुबाज शरीफ, मिस्टर शुबाज शरीफ, आप ये बताएं सर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज ये होगा। इससे ना आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा जब आप उसी के वर्ड्स यूज करेंगे और आप अपने इनर साइड से इंटरनली आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स आ रहे होंगे, ये चीज जी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक्सपीरियंस जो होगा वो वहां पे बूस्ट अप करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सक्यूज मी जी। अच्छा जी, मैं आप नेक्स्ट बात आपको बता रहा था, जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होगा, मोस्टली जो 17 स्केल के लिए इंटरव्यू होता है वो टोटली इंग्लिश बेस्ड होता है। कभी कभार लेक्चरर का इंटरव्यू होता है कि वो आपसे क्वेश्चनिंग उर्दू में कर लेता है, तो आप उसको उर्दू में आंसर करते हैं। एक बात आपने याद रखनी है, जिस कम्युनिकेशन मीडियम में वो आपसे क्वेश्चन करेगा, आपने उसी को उसी मीडियम में आंसर करना है। चाहे आपकी अंग्रेजी थोड़ी सी स्लो है, वीक है, पतली है, कोई इशू नहीं है। आप प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप जितना हो सकता है कोशिश करें अपनी चीज़ों को बेटर करें, और हमेशा कोशिश करें जब वो आपसे उर्दू में क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसको उर्दू में आंसर करें, जब इंग्लिश से पूछ रहा है, आप इंग्लिश मीडियम में, तो आपने उसको इंग्लिश कम्युनिकेशन में आंसर करना है। आपने खुद को ओवर रेट नहीं करना। वो उर्दू में कह रहा है आप इंग्लिश में बोल रहे हो, वो इंग्लिश में कह रहा है आप उर्दू में बोल रहे हो, इस चीज़ को आपने कतई तौर पर नहीं करना। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था आपने आई कांटेक्ट मेंटेन रखना है। आई कांटेक्ट का मैंने आपको बताया था, आपने पैनल के साथ अपनी नजर मिला के रखनी है। टोटली ये भी नहीं है कि उनको नजरों से आप फायर मारना शुरू कर दें, नहीं। आई कांटेक्ट होता है जेंटली तौर पे आपने उनको देखना होता है, जो आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा होता है उसकी तरफ आपने मोस्टली देखना है, और आंसर करते वक्त भी आपने उनको देखना है, बाकियों को भी थोड़ा सा जेंटली तौर पे आपने नजर घुमा लेनी है। और जब आपका इंटरव्यू हो जाए, वो आपको कहें ओके बेटा, तो आपने एंड में थैंक यू लाजमी बोलना है। बच्चे होते हैं चुप करके उठ के चले आते हैं, ऐसा नहीं करना। आपने उनसे परमिशन भी, अक्सर स्टूडेंट्स ये होता है कि वो आप परमिशन ले लिया करें, सर मे आई लीव। अगर वो पहले आपको कह चुके होते हैं कि बेटा आप जाएं, ओके आई हैव डन या वी हैव डन, तो आप सर उनको थैंक बोले, आप सर सर थैंक यू सो मच, बस ये कह के आप लोग वहां से निकलें। देन इंटरव्यू के अंदर कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए वो मैंने आपको बताया था। डोंट डूट्स, डोंट्स कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो आप इंटरव्यू में अवॉइड की जाती हैं। सबसे पहला मैंने आपको बताया था, आपने लेट नहीं पहुंचना। जब आप लेट पहुंचेंगे तो आपके नर्व्स, आपके माइंड में उसी टाइम टेंशन हो जाएगी शुरू के, हाँ यार अभी पता नहीं क्या हो रहा होगा, मैं अभी पहुंच रहा हूँ तो पहले क्या होगा, ये क्या होगा। ये बड़ा मसला होता है वहां पे। इसी वजह से आपकी नेगेटिव साइकी काम करती है, जिसकी वजह से आपके माइंड या आपके नर्व्स के ऊपर प्रेशर जनरेट होता है, और ये वजह से आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है। देन मैंने आपको बताया कि आपने झूठ नहीं बोलना, चीज़ों को एग्जेजरेट या ओवर रेट नहीं करना, टू द पॉइंट रहना है, सिंपल रहना है, न्यूट्रल वे में लेके चलना है। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू शेक हैंड। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं ओ ए लेवल के, उनका सिस्टम यही होता है कि जब भी क्लास में जाते हैं तो टीचर्स को हैंड शेकिंग होती है। कभी भी आपने जाके पैनलिस्ट के किसी भी मेंबर को सलाम नहीं करना, चाहे वो इवन आपका टीचर अक्सर को आता है बैठा है। ये ना हो आप जाके सीधा अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल चाल है जी, मैं आपका फलां स्टूडेंट हूँ। आपका टीचर आपको नहीं बचा पाएगा, आप फेल हो जाएंगे, ये बात याद रखिएगा। मेरे एक बार लेक्चरर का इंटरव्यू हुआ था, उस टाइम मेरी इवन सिलेक्शन भी नहीं हुई थी, इवन मेरा टीचर बैठा हुआ था, मैंने फिर भी जेंटली लिया कि सर बैठे हुए हैं। ये चीजें इंसान जब लर्न करता है तो फिर दूसरों को भी बता सकता है। डोंट ट्रेम्बल, डोंट ट्रेम्बल का ये मतलब है आपने फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर, जो क्वेश्चन आपसे किया जा रहा है उसी के आप रेलिवेंट रहें। आपने खुद को किसी भी चीज में नहीं फंसाना। उसने आपसे पूछ लिया मुस्लिम लीग कब बनी, आप उसको बता दें 1906 में। ये बताने की जरूरत नहीं है 1906 में ढाका में बनी। फिर उसने वहां से और क्वेश्चनिंग शुरू कर देनी है, इसका फिर हेडक्वार्टर कहाँ पे था, इसका पहला इजलास कहाँ पे था। हाँ, आपको अगर डोमेन का पता है, आगे आपको पता है कि ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर इसके रिलेटेड मेरे से क्वेश्चनिंग हो तो मैं उसको प्रोलॉन्ग कर लूंगा। इंटरव्यू की सक्सेस का भी यही क्राइटेरिया होता है, आप जितना हो सकता है बोलें और इंटरव्यू को प्रोलॉन्ग करें। और क्या होता है, जब तक आपको, अब उसने एग्जामिनर ने आपसे या इंटरव्यू पैनलिस्ट के किसी मेंबर ने आपसे क्वेश्चनिंग कर लिया है, क्वेश्चनिंग के बाद वो आपको कहता है बैठा रहता चुप करके, तो आपका राइट बनता है आप बोलते जाएं। आपने चुप नहीं होना जब तक वो आपको इंटरप्ट ना करे या आपको कट ना करे, कि बस अगला क्वेश्चनिंग ना करे आपसे। आपने उस टाइम तक बोलते रहना है और कोशिश करना है अपने इंटरव्यू को, आपने कुछ ऐसा ट्रिक लगाना है कि आपका इंटरव्यू प्रोलॉन्ग हो। आपने किसी भी नेशनल इशू, इकोनॉमिक इशू, सोशल इशू के ऊपर अपनी नेगेटिव ओपिनियन नहीं देनी, हमेशा आपने कंस्ट्रक्टिव वे में उसको आंसर करना है। और यही आपकी कामयाबी का वहां पे ना सीधा राज जो होता है बताया जाता है। कोशिश किया करें आप अपनी करप्शन को, आपको कहता है आपने करप्शन को कैसे खत्म करना है, तो क्या कहेंगे, सजाएं शुरू कर देंगे। आप बताएं कि रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करें, सर लोगों की सैलरीज कम है उसको इम्प्रूव किया जाए, करप्शन के जो सोर्सेज हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, जो एंटी करप्शन एजेंसीज हैं उनके रोल को इम्प्रूव किया जाए, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जो जुडिशियल कोर्ट्स होती हैं अपने करप्शन को देखने के लिए, उनकी तादाद बढ़ा दी जाए, ताकि क्रिमिनल केसेस जो करप्शन के हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसिक्यूट हों और लोगों के अंदर डेटरेंस बने। आपने डायरेक्ट नहीं जाके पनिशमेंट के ऊपर अटैक करना, हाँ जी ये कर दिया जाए वो कर दिया जाए, नेगेटिवली आपने अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। हम क्योंकि पाकिस्तानी हैं, हमारे माइंड में पहला क्वेश्चन हमेशा नेगेटिव ही आता है, इसको आपने अवॉइड करना है। देन मैंने आपको बताया वो आपसे पूछे आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, आपने नहीं शो करनी। जो पैनलिस्ट का कोई भी मेंबर बैठा हुआ है या पैनलिस्ट
जो पीपीएससी का आपके क्वेश्चन पूछ रहा है, मे भी उसकी किसी पार्टी से एसोसिएशन हो सकती है। लाइफ का ये इंसान का टेस्ट होता है, एक टेम्परामेंट होता है, वो किसी न किसी पार्टी से एसोसिएट होता है। आजकल के सोशल मोबिलाइजेशन के इतने टूल्स आ चुके हैं आपके पास, सोशल मीडिया आ गए, तो ये चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं कि आप किसी न किसी पार्टी के एजेंडे या मैनिफेस्टो को सपोर्ट करें। आपने नहीं न्यूट्रल रहना, किसी पार्टी को शो नहीं करना, या किसी पार्टी के साथ अलायंस या एफिलिएशन शो भी करनी है तो ऐसी के साथ शो कीजिएगा जिसका कोई कॉन्ट्रास्ट या कन्फ्लिक्ट ना चल रहा हो कहीं पे भी। देन और कोशिश कीजिएगा कभी भी रिलीजियस पार्टीज के साथ आप लोग अपनी अटैचमेंट ना शो किया करें। कोई भी इंटरव्यू हो, कभी भी वो आपसे पूछे, वो आप अपने लिए वहां पे वबाले जान बना लेंगे। नेक्स्ट जी, नेवर यूज एनी परफ्यूम। बट बच्चे क्या करते हैं, तरह तरह के परफ्यूम होते हैं, लगा के चले जाते हैं। मैंने आपको बताया वो 60 से 70 साल का बाबा बैठा होता है और वो एज्ड पर्सन होता है जो मेंबर होता है। बाकी चले दो टीचर, आपका सब्जेक्ट वाला या पीपीएससी जो दूसरा डीआर होता है, डिपार्टमेंट का रिप्रेजेंटेटिव, वो नॉर्मल इंसान भी हो, तो वो जो बंदा बैठा होता है वो काफ़ी एज्ड होता है और सेंसिटिव होता है इन चीज़ों के साथ। कोशिश करें उसको आप डिस्ट्रैक्ट ना करें, इन चीज़ों से उसकी डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगी। और मैंने अगेन आपको कहूंगा, दिस डिस्ट्रैक्शन विल लीड टुवर्ड्स योर डिस्ट्रैक्शन। देन आपने कोशिश करनी है इंटरव्यू से पहले कोई चीज़ मीठी खानी है खा लें, अपने शुगर लेवल को मेंटेन कर लें, कोई कैंडी ले लें, कोई ड्रिंक ले लें। बट ड्यूरिंग इंटरव्यू, जब आप क्लास इंटरव्यू के रूम में जा रहे हो, आप मुंह से हर चीज़ निकाल लें। इवन आपकी जेब में भी कोई ऐसी चीज़ ना हो छोटी मोटी, इवन चाबी शाबी, कोशिश करें बाहर फाइल के अंदर रख के चले जाएं जहां से कोई आवाज़ आ सके। डिस्ट्रैक्शन आपने अवॉइड करनी है। जी नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्टर है ड्रेसिंग कोड फॉर इंटरव्यू। आपने ड्रेसिंग मैनर्स कैसे रखने हैं, ड्रेस के लिए क्या करना है। मैं सबसे पहले गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बताऊंगा। आपने सिर्फ वो ड्रेस पहनना है जिससे आपको कंफर्टेबल खुद फील हो। ये ना हो कि आप खुद कंफर्ट फील ना कर रही हो और बस वो आज इंटरव्यू के लिए पहन लिया है। कोशिश करें जो इंटरव्यू के लिए ड्रेस है चाहे नया है, एक बार उसको वैसे पहन लें। जब भी आप नया ड्रेस पहनते हैं, मैं ये बॉयज़ के लिए भी रेकमेंड करूंगा, मेल स्टूडेंट्स के लिए, आपने पैंट कोट लिया हुआ है, सिर्फ उसी दिन पहने कि नहीं, एक दिन खुद पहले पहन लें, नहीं मैला होता, कुछ नहीं होता। उससे ये है आपकी जो अजक होती है ना, झिझक टाइप, वो सारी उतर जाती है। आप कुछ भी रफनेस फील नहीं करते, मतलब नॉर्मल पर्सन की तरह फील करते हैं। नहीं तो उसको पता लग जाएगा, वो आपसे क्वेश्चन करेगा क्या ये पैंट कोट आपने आज पहना है। ये आपने उसको अपॉर्चुनिटी देनी नहीं है। गर्ल्स के लिए मैं अगर कलर की बात करूं, आपने कंजर्वेटिव और न्यूट्रल कलर यूज करने हैं या सॉलिड प्लेन कलर, बट नॉट प्रिंटेड वन। आपने प्रिंटेड कलर जिसके ऊपर ऐसे ड्रेस होते हैं, कोई प्रिंट्स होते हैं, वो आपने नहीं पहनने। देन आपने फ्लैशी और रिवीलिंग कलर भी नहीं इस्तेमाल करने, जिससे मतलब आपका कोई बॉडी पार्ट थोड़ा सा भी मतलब रिवील हो रहा हो, इसको अवॉइड आपने करना है। और या कोई शाइनी टाइप का आपने ड्रेस नहीं यूज करना, शाइनी कलर नेचर का। आपका जो ड्रेस हो वो वेल टेलर्ड हो, अच्छी तरह उसका सिला हुआ हो, ना तो वो ज्यादा लूज हो और ना ज्यादा टाइट हो। आपने इस चीज को मेंटेन करना है। और आपके लिए जो परफेक्ट कलर है वो नेवी ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, व्हाइट कलर है और ऑफ वाइट कलर है। बहुत रेयर केसेस में ब्लैक सजेस्ट किया जाता है, बट आप अवॉइड करें। चाहे बॉयज हैं चाहे गर्ल्स हैं, आप दोनों क्या करें, ब्लैक कलर को डिस्करेज किया जाता है इंटरव्यू के लिए, आप लोग ना पहने। चाहे पैंट कोट है चाहे शलवार कमीज है, इवन ब्लैक कलर समझा जाता है कि जी वो पावरफुल है, मैन के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी, और वो सिंबल ऑफ पावर समझा जाता है। आप कभी भी देखते होंगे जो यूएसए है या यूके है, इनके जो प्रेसिडेंट हैं वो हमेशा ब्लैक कलर के पैंट कोट पहनते हैं। वो पावर के लिए होता है, आप वहाँ पे ह्यूमिलिटी के लिए जा रहे होते हैं, अपनी जॉब के लिए जा रहे होते हैं, ना कि कोई पावर एग्जीबिशन के लिए जा रहे होते हैं। इसको अवॉइड कीजिएगा। गर्ल्स के लिए एक्सेसरी क्या होती हैं जो आप ले सकते हैं, जो नहीं ले सकती, ज्वेलरी है। आपने कोई ज्यादा हैवी ज्वेलरी नहीं पहननी। अगर आपको आदत है कोई रिंग वगैरह पहनने की, ईयर रिंग पहन ले, कोई चेन पहननी है तो जेंटली वो लाइट सी चेन पहन लें। कोई ज्यादा आपने ओवर ज्वेलरी नहीं करनी, कोई ज्यादा ओवर आपने मेकअप नहीं करना। शूज में मैंने आपको बताया था, आपने हाई हील शूज नहीं यूज करने, आपने यूज करना है ड्रेसी फ्लैट शूज, जो लो हील शूज होते हैं। मैंने साथ में कोई एग्जांपल भी लगाई है एक पिक्चर उठा के, तो आप देखें इस तरह के आप शूज यूज कर सकते हैं। बट आप मैचिंग खुद कीजिएगा आप अपने कलर्स के साथ। आपको जो मैंने ऊपर कलर बताए हैं उन कलर में से आपके पास कोई ड्रेस है तो वो यूज कर सकते हैं। देन मैंने आपको बताया था मोस्टली ये हैबिट होती है गर्ल्स की, बड़े ना शार्प फ्रेगनेंस यूज करते हैं। आप लोग ये नहीं यूज करना इंटरव्यू वाले दिन। कोई जेंटल टाइप बॉडी स्प्रे है तो यूज करें, वरना आप इसे अवॉइड करें। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि क्योंकि इससे आपको जो पैनल का बैठा हुआ है चेयरमैन, वो इसे डिस्कम्फर्ट खुद को फील करेगा, और वो जो डिस्कम्फर्ट फील करेगा तो वो आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं साबित होगी। देन मैंने आपको लास्ट इसके अंदर बतानी है, ड्रेसिंग के अंदर आपने अपने जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी पर्सनल हेयर्स हैं, आपने उसके अंदर क्या करना है, कोई डाई नहीं करके जानी उस दिन। ये अक्सर होता है कि लोग डाई करके चले जाते हैं, इस चीज़ को अवॉइड करनी, ये बहुत ही बैड हैबिट समझी जाती है। अगर हम इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग कोड देखें मेल के लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, मैंने इसमें पहली बात वही लिखी है, डोंट वेयर एनीथिंग लाइक दैट विच क्रिएट्स डिस्ट्रैक्शन फॉर द पैनल। आपने पैनल के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं पैदा करनी। डिस्ट्रैक्शन होता है कि उसको तकलीफ, मामला एक बात वो आपसे पूछ रहा है और उसके माइंड में ये आ जाए कि यार इसने ये क्या पहना हुआ है, यार ये इसने टाई नहीं सही लगाई हुई। इसलिए आपने ऐसी कोई चीज, अच्छा ये यार इसने टाई डार्क लगानी थी तो इसका टाई देखें, कोई फायदा है, कंट्रास्ट नहीं है।
ये चीज़ें आपने डिस्ट्रैक्शन का कोई भी टूल या एलिमेंट पीछे नहीं लेफ्ट करना जो वो पकड़े और उसके माइंड में आपके बारे में हमेशा नेगेटिव फीलिंग चलना शुरू हो जाए और वो आपको घुमाना शुरू कर दे। मैंने फिर उनका ड्रेसिंग कोड बताया आप मेल कैंडिडेट्स के लिए, मैंने उसमें आपको बताया आप शलवार कमीज़ यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, कंजर्वेटिव हैं, आप लोग कहते हैं यार बस नहीं, कुछ सूफी के हजरात होते हैं वो कहते हैं जी नहीं मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं पहना, मैंने यूनिवर्सिटी में भी नहीं पहना, तो फिर आप लोग नहीं पहनना चाहते तो कंफर्टेबल भी नहीं होंगे, क्योंकि आप अगर प्रोफेशनल सूट में जाना चाहते हैं तो एक आपकी हैबिट बनी हुई, तो आप फिर शलवार कमीज को फोकस करें। बट शलवार कमीज या आप पैंट कोट यूज करते हैं उसके साथ कलर मैंने आपको मेंशन किए हैं, नेवी ब्लू कलर या ग्रे कलर, वाइट या ऑफ वाइट। एक चीज आपने देखनी है, शलवार कमीज के साथ आपने वेस्ट कोट लाजमी इस्तेमाल करनी है। अगर आपने शलवार कमीज नेवी ब्लू या ग्रे कलर की इस्तेमाल की है तो आपकी वेस्ट कोट का भी वही सेम कलर होना चाहिए इन दो के लिए। बट अगर आपने व्हाइट और ऑफ व्हाइट कलर यूज किया है शलवार कमीज के लिए, देन आपने कंट्रास्ट वाली कोई वेस्ट कोट पहननी है, फिर आपने व्हाइट या ऑफ व्हाइट वेस्ट कोट नहीं पहननी। ये बात समझ आइए अब बॉयज को, मेल कैंडिडेट्स को ही है जी, अगर कोई बोलना चाहे। ये जो मैंने बात की है किसी को आइए समझ? जी यस सर सर। जी समझ आई। जी सर समझ आ गई। समझ आइए ठीक सर, हो। लेकिन लेकिन पेंट कोड का सर दोबारा से बता दें काइंडली, क्योंकि जब मीटिंग कनेक्ट हुई है तो आप पहले ही उसको एक्सप्लेन कर चुके थे कि उसका कलर क्या होगा। ये मैंने मेंशन क्यों है, आपका पैंट कोट का भी और शलवार कमीज का भी यही कलर होने चाहिए। आप नेवी ब्लू कलर यूज कर सकते हैं पैंट कोट के लिए, सर ग्रे कलर मैं यूज कर सकते नेवी ब्लू में फिर शर्ट कौन सी इस्तेमाल करें उसके साथ, हैं। या आप ब्लैक वाइट, ब्लैक ब्लैक यूज नहीं कर सकते नहीं पेंट नहीं कोड। ब्लैक ना करें, लाइट ब्लू कलर की शर्ट होती है, मतलब वो प्रोमिनेंट आ रही होती है, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप कोई और डार्क कलर में यूज कर सकते हैं। आप ये बात याद रखिएगा, आप शर्ट अगर व्हाइट भी पहनना चाहते हैं व्हाइट पहन सकते हैं नेवी ब्लू के साथ, नो इशू। बट लाइट ब्लू कलर की ना, जो आपका स्काई ब्लू कलर है, इस तरह की आप शर्ट यूज कर सकते हैं उस नेवी ब्लू के साथ, बहुत अच्छी लगेगा। और आप उसके साथ रेड और लाइट रेड कलर आप सर उसकी सर गर्ल्स गर्ल्स ब्लैक सूट पहन सकती हैं? मैंने मैडम आपको बताया है, अगर आप नहीं रुकना चाहते तो आप ना पहन लें, बट अवॉइड करें आप ब्लैक कलर। गर्ल्स के लिए कुछ हद तक कंसेशन है, बट आप अवॉइड करें कि ब्लैक कलर मैंने आपको बताया है कि इज अ सिंबल ऑफ पावर। वो पावर की एक अलामत समझा जाता है, और जो पहन के आया होता है तो वो ये शो कर रहा होता है कि हम मच पावरफुल। वो जो आगे वाला बैठा है डेफिनेटली जिससे आप कुछ लेने आए हुए हैं वो पावरफुल है, ना कि आप पावरफुल। आपने अपने एटीट्यूड के अंदर हम्बलनेस रखनी है, वो आपके एक्शन से भी नजर आनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग से भी नजर आनी चाहिए कि ये बंदा ओबीडियंट है। सर गर्मी इतनी ज्यादा है तो उसके हिसाब से पैंट कोट पहन के इंसान सर ओवर ड्रेस तो नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं होता मेरे भाई, मेरी बात सुनिएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं अभी इंटरव्यू दे के आऊँ गर्मी के अंदर, ये अभी 2-3 दिन पहले एफपीएससी का चल गया। कुछ भी नहीं होता, कोट अपने साथ रख लें, वहां पे शीशा लगा होता है वॉशरूम के अंदर, आप वॉशरूम के अंदर जाएं, वहां पे कंघा पड़ा होता है, आप जाके अपनी हजामत वगैरह ठीक कर लें, कंघा कंघा कर लें, मुंह के ऊपर पानी लगाना है वो लगा लें, पानी पी लें, फ्रेश हो जाएं। और उस टाइम आप कोट पहन के अपनी टाई वगैरह सीधी कर लें। काफी कैंडिडेट्स होते हैं टाई जेब में रखी हुई होती है, बाद में आके पहन लेते हैं, बैग में रखी होती है, आपके बैग भी अलाउ होता है, आप ऊपर लेके जाते हैं। ड्रेस कोड का आपने ख्याल करना है, लाजमी तौर पे आपने कोट पहनना है, इसको आपने अवॉइड नहीं करना। जिस टाइम आप जाने लगे आपकी बारी आएगी, 2-3 कैंडिडेट से पहले आपका नंबर पता लग जाएगा, आपने अटेंडेंस लगाई हुई होगी, आप उस टाइम जाके वॉशरूम के अंदर वहां पे चेक उसको चेंज कर लें, अपना कोट पहन लें, नो इशू, इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है। और नहीं आपको, आप जब अंदर जाएंगे ना वो बड़ा इतना कंफर्टेबल माहौल होता है। हाँ इंटरव्यू में वैसे पसीना आता है, चाहे वो विंटर सीजन भी लगा हुआ हो, वो एक प्रेशर भी तो होता है, उस प्रेशर की वजह से थोड़ा सा वहां पे ना पसीने वाली फीलिंग आती है, वरना कोई इशू नहीं है, इतनी गर्मी नहीं फील होती, आप हिम्मत करें। Sir, can we use dark blue suit? डार्क ब्लू ये मैंने एक ना छोटा सा लिखा है, बात सुनिएगा ना, आप अभी यही देख लें, जब ये मैं थोड़ी सी मीटिंग एंड करूंगा फिर मैं आपको इंडिविजुअली तौर पे सबके बताऊंगा। और इवन आपके पास जो भी हैं आप उसकी पिक्चर भेजिएगा, मैं और इंशाल्लाह जुनेद साहब उसके ऊपर वर्कआउट करके आपको कोई चीज़ उसके अंदर कोई कंपोनेंट कोई इंग्रेडिएंट मिसिंग है वो भी आपको इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे। Okay. अब परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह हमने हर चीज़ के ऊपर वर्कआउट करना है आपके साथ। अच्छा जी, मैंने आपको ड्रेस के लिए ये कोड बताया है, आपने ये पहननी है चीज़ें। ब्लैक कलर आप बॉयज़ ने अवॉइड करना है पैंट सूट में भी, और कोशिश करना है इसके अंदर भी आपने जो आपके पास शलवार कमीज़ है आपने इसमें भी नहीं पहनना। पैंट कोट टाई आपने यूज़ करनी है डार्क कलर की, हमेशा कोशिश कीजिएगा टाई यूज़ कीजिएगा। सॉक्स भी आपने कोशिश कीजिएगा, आपने अगर नेवी ब्लू कलर पहना हुआ है तो आप उसी के साथ ब्लू कलर की सॉक्स यूज़ कीजिएगा। बेल्ट आपका आपके शूज़ के साथ मैच करता हो, कोशिश करनी है आपने, अगर आपने ब्राउन बेल्ट यूज़ किया हुआ है तो आपके शूज़ भी आप ब्राउन हो। और शूज़ मैंने आपको बताया था ऑक्सफोर्ड शूज़ जो होते हैं लेसेस वाले, आपने वो यूज़ करने हैं। आपने कोई फ्लीट टाइप यूज़ नहीं करने, कोई जोगर्स या लोफर आपने इस्तेमाल नहीं करने। कोई आपने महंगी वॉच नहीं पहननी है, कोई सीधी सी वॉच है सिंपल सी है वो आपने पहन लेनी है, एक्सपेंसिव वॉच आपने यूज़ नहीं करनी। और एक चीज़ फ्रेगनेंस फ्रेगनेंस आप लोगों ने नहीं यूज़ करनी, हैवी स्प्रे आपने नहीं यूज़ करना, चुप करके सीधा होके आप लोग चले जाएं।
नेक्स्ट जी, पर्सनल प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इसके बारे में। आपकी पर्सनल प्रोफाइल, असल में हमारा लेक्चर भी यहाँ से आज स्टार्ट होना था, पर ये चीज़ें वो उस दिन टाइम मैनेजमेंट नहीं हो सकी थी हमसे प्रॉपर, तो उस वजह से वो चीज़ें मिस हो गई थी। पर्सनल प्रोफाइल में आपके पास, मैं आपको बताता चलूँ, पहला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर जो पैनलिस्ट बैठा होता है वो यही करता है, प्लीज इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ, या वो आपका नाम लेके कहता है प्लीज टेल मी अबाउट यूर समथिंग अबाउट यूर सेल्फ। सबसे पहले आपने अपना नेम बताना होगा, ये आप मैंने मेंशन किए हैं 5 से 6 बुलेट्स हैं। सबसे पहले आपने अपना नेम बताना है इस स्लाइड्स के अंदर, देन आपने अपना डिस्ट्रिक्ट बताना है। अगर हो सकता है आपको लगता है कि नहीं मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम छोटा सा है, अली टाइप है, हमजा टाइप है, कुछ भी नहीं आएगा, तो फिर आप फादर के नेम के एडिशन कर सकते हैं। ये मेल फीमेल दोनों के लिए बता रहा हूँ। देन तीसरे नंबर पे आपने अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है, और आपने क्वालिफिकेशन हायर क्वालिफिकेशन या हाईएस्ट क्वालिफिकेशन नहीं बतानी। मैंने आपको बताया आपका जो बेसिकली इंट्रो होता है, जिसको आप जिस कैंडिडेट्स को भी बोलेगा इंट्रो, 99% कैंडिडेट से पीपीएससी के अंदर इंट्रोडक्शन मांगा जाता है। वो कहते हैं जी आप अपना इंट्रोडक्शन, आपने इन लाइंस को अच्छी तरह एक तो इंग्लिश के अंदर रट लेनी है और बड़े सुकून से और जेंटल वे में उनको डिलीवर करना है। एग्जामिन जो आपका मेंबर बैठा है पैनलिस्ट का, आपने उनको बताना है। क्वालिफिकेशन आप उनको बताएंगे जी, एज फार एज माई एजुकेशनल करियर आर क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई कंप्लीटेड माई अर्ली एजुकेशन फ्रॉम अ नेटिव स्कूल इन माई एरिया, इस तरह करके ना। अच्छा, अगर आप एफपीएससी का इंटरव्यू देने गए होते हैं, क्योंकि एफपीएससी की सीट्स आती हैं प्रोवेंस वाइज और कोटा होता है, देन आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के साथ प्रोवेंस भी बताना है। दूसरे नंबर पे ना आप बताएंगे आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, पंजाब प्रोवेंस। कुछ जीबी का होगा तो वो बताएगा सकरदू जीबी। ये बात में बलूचिस्तान का होगा वो बताएगा कोयटा, बलूचिस्तान प्रोवेंस। इस तरह आपने ये अवॉइड करना है जब आप एफपीएससी के इंटरव्यू में। जब आप पीपीएससी में हो तो जस्ट आप सिंपल डिस्ट्रिक्ट बता दें, तो आप, क्योंकि ऑलरेडी पीपीएससी का मतलब ही है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, देन आपने उसको ओवर नहीं करना, पंजाब नहीं बोलना, प्रोवेंस नहीं बताना। क्वालिफिकेशन का मैं आपको बता रहा था, आप उसको बता दें मैंने अपनी जो अर्ली एजुकेशन है अपने स्कूल नेटिव एरिया से कंप्लीट की, देन मैंने सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूल वो भी मैंने अपने या फला सिटी से मैंने हासिल की। देन आपने उसको बताना अपनी ग्रेजुएशन या मास्टर्स वो कहाँ से की, उसके बाद आपने एमफिल कहाँ से किया। ये करने के बाद आप उसको फौरन ये बताएंगे करंटली, अगर आपका टीचिंग का इंटरव्यू है आप बताएंगे करंटली आई हैव बीन एसोसिएटेड विद द टीचिंग फॉर कपल ऑफ ईयर, सिंस अ कपल ऑफ ईयर, आप उसको ये बताएंगे। और अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट के लिए बता रहे हैं तो आप उसको बताएंगे प्रीवियसली आई हैड बीन एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन लैब अंडर द फला फला प्रोजेक्ट इन टाइटल। अगर किसी प्रोजेक्ट में आपने काम किया है या आपने अपने एमफिल में या रिसर्च वर्क के लिए काम किया है तो आप उसको थोड़ा सा ये बताएंगे। और अभी आप उसको बताएंगे, ये आखिरी बात होती है, आपने लाजमी तौर पर एंड में उसको अपना जो अभी आपका क्या कर रहे हैं, और वो आपसे ना मोस्टली क्वेश्चन ये करता है, पहला क्वेश्चन भी अक्सर वो यही कर लेता है कि जी आपकी डिग्री है 2018 की, आपने मास्टर्स किया। क्योंकि पीपीएससी में ना आप बात सुनिएगा सेट होते हैं, उन्होंने अगर जी किसी का कोई मसला है। अच्छा जी, मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। पीपीएससी के लिए जब आप अप्लाई करते हैं एनालिस्ट या लेक्चरर की जॉब के लिए, तो वहां पे सेट होता है आपने बस मैट्रिक, एफएससी, बीएस या एमएस की, अपनी एमएससी की एजुकेशन ऐड करनी होती है, मास्टर्स की। वहां पे आपका एमफिल का नहीं होता, पीएचडी का नहीं होता कि वहां पे आप मेंशन करें। अब मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स 20 में किया था, मैंने मास्टर्स बेस पे अप्लाई किया है। वो आपसे पूछेगा नेक्स्ट बात, पहला क्वेश्चन वो यही करेगा, यू हैव डन योर मास्टर्स इन 2020 एंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग सिंस सो फार आफ्टर 2020। तो आप उसको कैसे गाइड करेंगे, ये चीज़ें आपने बतानी है कि सर देन आई परस्यूड एमफिल और आई परस्यूड पीआईडी इन केमिस्ट्री फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी। आपने कोशिश करनी है जब उसको अपनी क्वालिफिकेशन, हायर क्वालिफिकेशन और जिस बेस के ऊपर आप एलिजिबल हुए हैं उस पोस्ट के लिए वो बताएं, तो अपने इंस्टीट्यूट का नेम बताएं। और जब आप इंस्टीट्यूट का नेम बता रहे हो तो आपको इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा ये पता हो, यूईटी आपसे पढ़ते रहे हैं, कोई कैंडिडेट्स जीसी से पढ़ता रहा है, कोई कैंडिडेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन से पढ़ता रहा है, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी है, कोई बीजेडयू है, तो आपको इसके बारे में कोई तारीखी बात है तो वो याद होनी चाहिए। बीजेडयू का वो आपसे पूछ लेगा बहुद्दीन ज़करिया कौन थे, किस सिलसिले से वो बिलोंग करते थे, कहाँ से वो आए थे, किस दौर में आए थे, थोड़ा सा आपने वो सर जी। सर मैंने पूछना था, अगर हम जॉब नहीं कर रहे करंटली, जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए अगर हम कुछ ना कुछ जैसे आप gap- टीचिंग का कुछ ना कुछ रेफरेंस दें, क्योंकि वो आपसे ये तो क्वेश्चन करेगा अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने इसको किस तरह नहीं, लेके जैसे हमने 2024 तक की है, उसके बाद हमने टेस्ट टेस्ट देने थे, लेक्चरर और ट्रेन। देखिए आप उसको ये भी तो कह सकते हैं ना, चलें सर मैं जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं सिविल सर्विसेज की जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ताकि वो आपसे पूछेगा क्यों कर रहे हैं सर, प्राइमरी पर्पस तो यही है कि मैं खुद के लिए कुछ स्टेबलाइज खुद को कर सकूं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, और सेकेंडली ये है कि ये मेरा ओवरऑल ऑब्लिगेशन भी है, मैंने एक कंट्री के अंदर
इतना टाइम पड़ा है तो मैं उसको सर्व करने का भी मुझे मौका मिलेगा, मैं किसी डिपार्टमेंट का पार्ट बन के अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द नेशन। इस तरह भी तो आप उसको लेके चल सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। जी मैडम। सर, अब हम अप्लाई कर रहे हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, हमने इसका इंटरव्यू देना है, पर मेरा जो बैकग्राउंड एक्सपीरियंस है ना 4-5 साल से, वो टीचिंग का एक्सपीरियंस है। तो मैं जी इस जी चीज को वहाँ पे कैसे क्वालिफाई करूंगी? ठीक है, अगर उन्होंने पूछ लिया कि आपका एक्सपीरियंस तो टीचिंग का, आप इस तरफ क्यों आ रहे हो? मैडम, आप उनको बताएं कि जो मैं टीचिंग एक्सपीरियंस है, मैं टीचिंग के अंदर मैं बच्चों को लैब्स भी करवाती हूँ। बच्चों का लैब का एग्जाम होता है, चाहे मैट्रिक का होता है चाहे एफएससी का होता है। आप उनको बताएंगे कि मैं बीइंग का साइंस स्टूडेंट्स, बीइंग का केमिस्ट्री स्टूडेंट्स, ये भी मेरी एक ड्यूटी होती है, मैं उनको साइंस की प्रैक्टिकल करवाती हूँ। तो मेरा वहाँ से थोड़ा सा क्यूरियोसिटी या मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप होता है कि मैं जब भी कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती हूँ, देन आपको कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट का पता हो, किसी के बारे में आपका इंटरेस्ट हो, इसके ऊपर हमने आपसे वर्किंग करवानी है इंडिविजुअली तौर पर। क्योंकि मैं आज आपके ज़िम्मे कुछ असाइनमेंट लगाऊंगा ना, इंशाल्लाह ये जो आपकी छोटे मोटी क्यूरीज है ना, ये इंशाल्लाह सारी रिजॉल्व हो जाएंगी उसी के अंदर ही। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, आप नेक्स्ट, बल्कि एक स्लाइड रहती है करंटली, ये मैंने आपको बता दिया आप कौन से प्रोफेशन के साथ एसोसिएटेड हैं। कुछ और टिप्स हैं आपके पास। आपने क्या करना होता है, आप प्रिपेयर करना है एक तो अपने नेम का मीनिंग। किसी का नेम अब्दुल रज़ाक आ जाता है, वो एक्चुअली ये सिचुएशन होती है, किसी के नेम इंटरेस्टेड होते हैं, अल्लाह दिता आ जाता है, अल्लाह रखा आ जाता है, तो वो उस नाम की थोड़ी सी मतलब डोमेन में चला जाता है, इसका क्या मीनिंग है, आपने क्यों रखा ये नाम, आपके पेरेंट्स ने, इसकी क्या वजह थी। थोड़ा सा अपने नाम का बैकग्राउंड आपने चेक कर लेना है। किसी का नेम अगर कोई इस तरह स्ट्रेंज वर्ड्स में आ रहा है जिसका मीनिंग थोड़ा सा टफ आ जाता है। अच्छा, अक्सर गर्ल्स फीमेल के नेम ऐसे आ जाते हैं, मरियम, जैनब, रुकैया, फातिमा, तो वो आपसे फिर इस्लामिक वे में चला जाता है।